ये एक ऐसी टॉपिक है कि इसके बिना आप इंग्लिश में टेंस नहीं जान सकते हैं। इसके बिना आप इंग्लिश में टेंस नहीं जान सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो। आप इसको नहीं जानेंगे, इंग्लिश नहीं जानेंगे। अगर आपको इंग्लिश में टेंस बनाने जानना है तो ये चीज से आपको गुजरना ही होगा। इसके बदौलत आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एकदम 100%। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, जरूर देखिए, फुल देखिए और ध्यान से देखिए, और जरूरत पड़े तो नोट भी कीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि ऐसी टॉपिक बता रहा हूं कि इसके बिना आप टेंस नहीं सीखते हैं। चाहे आप 6 में पढ़ते हो, चाहे 5 में पढ़ते हो, 4 में पढ़ते हो, 3 में पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, ग्रेजुएशन में, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, कितना हो ऊंचे क्लास में आप पढ़ते हो, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जाने हैं तो समझिए कि आप टेंस नहीं जान पाएंगे। और सबसे पहले ये जो टॉपिक का नाम है इंग्लिश बेसिक, तो ये है, एक हिसाब से इसको रख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अल्फाबेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट। क्योंकि अल्फाबेट से ही सभी परिभाषाएं निकलती जाएंगी, कब किसका क्या यूज है ये चीज निकलता जाएगा। टेंस में आप लोग बहुत पहले सुने भी होंगे और जानते भी होंगे कि एक बहुत बढ़िया फार्मूला आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, S प्लस V प्लस O, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये चीज अगर आप अल्फाबेट नहीं जानेंगे, वर्ड नहीं जानेंगे, लेटर नहीं जानेंगे, फिर उसको क्या होता है सब्जेक्ट नहीं जानेंगे, वर्ब नहीं जानेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे, तो आप इस चीज को नहीं जान पाएंगे। मैं आपको ये परिभाषा बता रहा हूं। सबसे पहले आप जानिए अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, अल्फाबेट। जी हाँ, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं, क्योंकि अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फाबेट। और अल्फाबेट किसको कहते हैं? ए से लेकर के जेड तक, यानी A to Z। ए से लेकर जेड तक अगर कोई आपसे पूछे तो उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। A B C D E I O U Z, ये चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो मैंने आपको क्या बोला कि अल्फाबेट, अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्फाबेट की परिभाषा क्या है, तो ए से लेकर जेड तक की सभी जो लेटर्स हैं उसको क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। तो एक चीज ये बताइए, ये क्या है? ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, यू क्या है? मैं स्वर और व्यंजन की बात नहीं कर रहा हूं। ये तब क्या है? ए से जेड तक जब अल्फाबेट है तो ये क्या है? जी हाँ, ये स्वर व्यंजन की मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा कि ये क्या है? ये अल्फाबेट का एक यूनिक इकाई है। क्या है? इकाई है, जिसको हम इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। और इसकी अगर आप परिभाषा लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि अल्फाबेट की कोई एक यूनिक इकाई जिसको हम लेटर बोलते हैं। अब रही बात, लेटर आप जान गए, अल्फाबेट जान गए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड। ये बताइए कि वर्ड किसे कहते हैं? क्या? वर्ड। वर्ड, वर्ड की हिंदी आप जानते होंगे, सब्जेक्ट होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। नहीं, वर्ड की हिंदी क्या होती है? शब्द होती है। सॉरी, वर्ड की हिंदी शब्द होती है। और आपसे मैं पूछूं कि शब्द किसे कहते हैं? क्या? शब्द किसे कहते हैं? तो इसकी जो परिभाषा है, आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। लेटर, लेटर का वह समूह। क्या है? लेटर का वह समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। क्या हो? जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, वह क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। लेटर का, जी हाँ, लेटर का वह समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। आप ही को बता रहे हैं, ये जो लेटर का बता रहे हैं आपको, वर्ड का परिभाषा, लेटर का वह समूह जिसका कुछ न कुछ
अर्थ होता है वो वर्ड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूं, ये मीनिंग है TEACHER, लेटर है TEAC, या फिर इसको बोल सकते हैं TAEHCER। ये सभी जो है वो क्या है, लेटर है। क्या है, लेटर है। TAECHE, TACHER, ये क्या है, लेटर है। और ये क्या है, लेटर का ही समूह है, जिसका मतलब होता है टीचर का मतलब शिक्षक। ऐसे ही कई वर्ड हैं जो लेटर से मिलकर बने हैं। मैंने आपको बताया है कि वह लेटर का समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है वर्ड कहलाता है। जैसे इस लेटर का एक समूह जो है टीचर है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ड। ये क्या है, वर्ड है। इसी तरह से इन्हीं लेटरों से बन सकता है CAT, जिसका मतलब आप आमतौर पे जानते हैं कि कैट का मतलब बिल्ली होता है। मतलब इसका ये जो लेटर है इसका समूह है CAT है, यानी लेटर का वह समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अल्फाबेट पढ़े, वर्ड पढ़े, फिर क्या बोलते हैं कि लेटर पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक। जी हाँ, शानदार टॉपिक जिसको आपको बताना जरूरी है और आप जाने। अगर नहीं जानेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम, सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। और दिमाग में रख लीजिए, जैसे ही बात आती है सेंटेंस की तो परिभाषा पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। क्या होती है, वाक्य। और आपसे पूछे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, तो मैंने आपको पहले परिभाषा में बताया था कि लेटर के समूह से क्या बनता है, वर्ड बनता है। और यहां क्या बनेगा परिभाषा, शब्दों का, वर्ड का, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ स्पष्ट होता है सेंटेंस कहलाता है। जी हाँ, फिर से ध्यान से सुनिए। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। शब्दों का, किसका, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ स्पष्ट होता है सेंटेंस कहलाता है। जैसे सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। या फिर इससे भी नॉर्मल एकदम एग्जांपल लेते हैं, दिस, एकदम हल्का, दिस इज अ बुक। क्या है, दिस इज अ बुक। ये भी शब्द, ये लेटर है, ये भी शब्द। यहां पर ये लेटर नहीं है, यहां पर ये भी शब्द में ही काउंटिंग की जाती है। मैंने आपको क्या बताया कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ अर्थ स्पष्ट होता है सेंटेंस कहलाता है। यानी ये दिस इज ये बुक है तो शब्दों का एक क्या है, समूह है। क्या है, शब्दों का एक समूह है। और जिसका मतलब होता है क्या, कि यह एक किताब है, यह एक किताब है, यह सेंटेंस है, दिस इज ए बुक। यानी शब्दों का एक समूह है और इसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो मैंने परिभाषा को क्या बताया कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ मतलब अर्थ स्पष्ट होता है वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में अब देखिए, ये दिस इज ए बुक दिए। अब मान लीजिए मैं आपसे दे दूं कि दिस बुक ए इज, ये भी एक शब्दों का ही समूह है। क्या है, ये भी एक शब्दों का ही समूह है, लेकिन इसका कोई मतलब स्पष्ट नहीं होता है। ये शब्दों का समूह है, इसका मतलब स्पष्ट होता है। यानी कहने का मतलब हमारा यही है, बार बार मैं आपको यही चीज बता रहा हूं कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ न कुछ मतलब स्पष्ट होता है सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद
सेंटेंस, और सेंटेंस जब पढ़ लिए तो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी सेंटेंस या ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जो आप इन बेसिक चीजों को जाने बगैर कर पाएंगे। जी हाँ, नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, S + V + O। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा, ऑब्जेक्ट जरूर होगा, वर्ब जरूर होगा। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट न हो। तो सबसे पहले हम ये चीज जानना चाहेंगे कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, सब्जेक्ट कौन होता है। तो इसकी परिभाषा भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि सेंटेंस में, किसमें, सेंटेंस में यानी वाक्य में, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए। क्या? जिसके बारे में बात की जाए। जी हाँ, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वही क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। हिंदी में कहें तो करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मैं कह दूं मोहन खाना खाता है। जी हाँ, ये एक सेंटेंस है कि मोहन खाना खाता है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि इसमें आप बताइए कि सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले इसको जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो जी हाँ, आपको ढूंढना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, और आप बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है। ये अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको पता हो लेकिन देख लीजिए। जैसे ही मैंने आपको परिभाषा बताया था सब्जेक्ट की, आप लिखे भी होंगे, नहीं लिखे तो फिर से बोल रहा हूं, फिर से लिख लीजिए। वाक्य में यानी कहने का मतलब है सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए, किसके बारे में, जिसके बारे में बात की जाए वही क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। यानी सबसे पहले उसी की मीनिंग लिखेंगे। तो आप ये बताइए कि मोहन खाना खाता है, किसके बारे में बात की जा रही है, आप कहेंगे मोहन के बारे में बात की जा रही है। सपोज दैट यहां पर मोहन समझ में आ रहा है, किस, कौन खाना खा रहा है भाई, मोहन खाना खा रहा है। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ये चीज आप जान रहे हैं कि मोहन सब्जेक्ट है, मोहन खाना खाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। लेकिन मैं ये चीज पूछ रहा हूं कि मोहन को आप पहचाने कैसे कि ये सब्जेक्ट है। मोहन की जगह पे हो सकता है कि कुछ और लिख दे, दे लिख दे, वेयर लिख दे, वे लिख दे, वो लिख दे, वह लिख दे, यह लिख दे, तो आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। आप सीधी सी जो भी आपको सेंटेंस मिले आप सीधा क्वेश्चन कीजिए। जैसे है मोहन खाना खाता है, मान लीजिए मोहन यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए मोहन यहाँ पे नहीं है, सीधा पूछिए कौन खाना खाता है, कौन खाना खाता है। तो आपके दिमाग से तुरंत निकलेगा जो मैंने यहां लिखा था, मोहन। क्या लिखा था, मोहन। मोहन खाना खाता है। और आप क्वेश्चन फिर से पूछिए कौन खाना खाता है। जी हाँ, क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, कौन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। यानी कर्ता कौन है, मोहन है। सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। मैंने आपसे यही चीज बार बार कहा था कि सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो क्या है, सब्जेक्ट है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मैं इसकी मीनिंग नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि टेंस पढ़ाऊंगा और टेंस पढ़ाते वक्त सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ अभी आप यहाँ पर सब्जेक्ट जानिए, वर्ब जानिए और ऑब्जेक्ट जानिए। अब ये चीज हुआ, एक एग्जांपल और सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए वह दौड़ता है। क्या है, वह दौड़ता है। यहां तो नाम था, आप पहचान गए, वहां वह है। यहां भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कौन दौड़ता है, कौन दौड़ता है। आपके दिमाग से, आपके जहन से, आपकी आत्मा से खुद आवाज निकलेगा कि वह दौड़ता है। कौन दौड़ता है, वह दौड़ता है। इसलिए यहां पर सब्जेक्ट कौन है, वह है। और एक छोटी सी किताब की परिभाषा आपको मिलती है कि सेंटेंस में कोई भी जो नाउन होता है और प्रोनाउन होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आप पढ़े भी होंगे इसको, इसीलिए मैंने इस चीज को नहीं बताया। और अब बता भी दिया मैं आपको कि सब्जेक्ट में
मतलब सेंटेंस में कोई भी जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर उस तरह से नहीं पकड़ में आ रहा है तो इस तरह से पकड़िए जैसे मैंने आपको बताया है। अब उसके बाद सब्जेक्ट पकड़ लिए, अब वर्ब पकड़ना है। क्या पकड़ना है, वर्ब, कि इसमें आखिर वर्ब कौन है। और आप जानते हैं कि वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया। क्या होती है, क्रिया। यानी क्रिया इसमें कौन है, क्रिया इसमें कौन है, मैं इसी एग्जांपल पे बता रहा हूं आपको, क्रिया इसमें कौन है। तो जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वही क्या है, वर्ब है। यानी आप जानते होंगे एक बहुत बढ़िया वर्ब की परिभाषा हम बताते हैं, आपको बताएंगे भी जब पढ़ाएंगे आगे तो, कि जिस वाक्य के अंत में ना आ जाए, क्या आ जाए, ना आ जाए। जी हाँ, जिस वाक्य के अंत में ना आ जाए, क्या आ जाए, ना। दौड़ना, खाना, पीना, रहना, धोना, नहाना, सोना, सब कुछ वो सभी क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ये खाना है, खाता है, क्या है, वर्ब है। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखिएगा कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर सब्जेक्ट निकला, वर्ब निकला, और बाकी जो बचा वो क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। यानी हमारे कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छाटने के बाद, यानी निकालने के बाद, साइड करने के बाद, पहचानने के बाद, क्या, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को निकालने के बाद, छांटने के बाद, अलग करने के बाद, पहचानने के बाद जो कुछ भी बचता है वो सब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। सो थैंक्स। अगली क्लास में मैं आपको टेंस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करूंगा, आगे बताऊंगा। और आपकी ग्रामर और टेंस दोनों एक साथ क्लासेस चलती रहेंगी, एक दिन एक दिन का गैप दे करके, एक दिन ग्रामर तो एक दिन टेंस, एक दिन ग्रामर तो एक दिन टेंस चलता रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को इतना दूर दूर तक फैलाइए ताकि जितने भी गरीब हम और आप जैसे लोग हैं जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को पढ़ें, जानें बेसिक से। जी हाँ, मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्म कर दूं कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी क्लासें लाइव चलाई जाएंगी। हमारा और आपका सहयोग रहे, दोनों लोग एक साथ जुड़े रहें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करिए मत करिए, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।